Today my topic is Dirac equation in electromagnetic field. ऐसी फील्ड जहां इलेक्ट्रिक भी अप्लाई हो रही हो और मैग्नेटिक भी अप्लाई हो रही हो, उसमें डिराक इक्वेशन क्या होगी और वो नॉन रिलेटिविस्टिक रिडक्शन में कब जाएगी। रिलेटिविस्टिक होती है हमारी डिराक इक्वेशन, तो उसका नॉन रिलेटिविस्टिक रिडक्शन बताना है कि हाउ डिराक इक्वेशन कैन बी चेंजेज इनटू नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको ये फ्री पार्टिकल के डिराक इक्वेशन मुझे लर्न होनी चाहिए। ई माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टर्म से रिप्लेस किया जाता है, इस टर्म से, जहां पर फाई हमारा स्केलर पोटेंशियल है। और पोटेंशियल में अगर चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपकी चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एनर्जी हो जाती है। अगर पोटेंशियल में आप चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल इज द एनर्जी, और जो मोमेंटम है उसको हम ये लिखते हैं P माइनस ई बाई सी ए, वेयर ए इज द वेक्टर पोटेंशियल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, ए डैश एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं बी डैश एज्यूम कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं सी डैश एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो आपका ये क्वेश्चन बन गई, ये वाली इक्वेशन ए डैश माइनस बी डैश माइनस सी डैश। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी इक्वेशन बन गई ए डैश माइनस बी डैश माइनस सी डैश और साइड इक्वल टू 0। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश स्क्वायर बी डैश बी डैश बी डैश स्क्वायर सी डैश सी डैश, मतलब ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यही एक लंबा प्रोसेस है जिसको कि आपको लर्न कराया है। हमने कई वैल्यू निकाल दी है और कई वैल्यू आपको, जैसे ए डैश स्क्वायर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ए डैश ये है, इसका बस स्क्वायर दो। बी डैश स्क्वायर, बी डैश स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ये और ये। अब यहां पर एक फार्मूला ड्राइव किया है, वो लग जाएगा अल्फा डॉट बी अल्फा डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी प्लस आई सिग्मा डैश डॉट बी क्रॉस सी। ये फार्मूला ड्राइव किया है। तो बी की जगह क्या है, ये लिखा है, ये लिखा है बी के प्लेस पर और ये लिखा है सी के प्लेस पर।
तो यहाँ पर जो है ये लगा दिया गया फार्मूला। तो बी डॉट सी ये हो गया, आई सिग्मा डैश डॉट बी क्रॉस सी ये हो गया। अब देखिए इस दोनों का जरा क्रॉस प्रोडक्ट करके देखा जाए, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करके देखा गया ये, तो आपके सामने ये है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पी और साई अपनी तरफ से लिख दिया गया है, तो साई यहाँ भी आएगा। तो ये आप प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा पी क्रॉस ए और ए क्रॉस पी। मतलब आप जब पी को ए से करोगे तो पी क्रॉस ए आएगा, क्योंकि भाई दोनों वेक्टर हैं, इधर उधर तो लिख नहीं सकते। और ए को पी से करोगे तो ए क्रॉस पी आएगा। और बाकी और जो टर्म आएंगे वो कट जाएंगे, जैसे पी क्रॉस पी जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा। केवल आपके वो ये दो टर्म बचेंगे। अब पी को लिख दिया जाएगा माइनस आई एच कट डेल। तो ये वैल्यू ये आ गई। अब देखिए डेल क्रॉस ए और ए क्रॉस डेल। सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जब पी का वैल्यू है आपकी, पी देखिए यहाँ रख दिया था, आगे यहाँ पर गलत मिल रहा है, यहाँ आ गया था डेल। पी की वैल्यू पुट करनी थी डेल। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है डेल क्रॉस ए साई, और ये आ रहा है ए क्रॉस डेल साई। जब आप डेल क्रॉस ए और साई लेके चलेंगे, एक टर्म आ जाएगा डेल क्रॉस ए साई प्लस डेल साई क्रॉस ए आ जाएगा, डेल साई क्रॉस ए। क्योंकि ए के ए भी लिखा है और साई भी लिखा है, तो जब डेल क्रॉस करेंगे ए और साई, तो इसका आ जाएगा डेल क्रॉस ए साई प्लस डेल साई क्रॉस ए, मतलब डेल क्रॉस ए साई, डेल क्रॉस ए साई डेल साई क्रॉस ए। अब देखिए इसमें ये टर्म आपका डेल क्रॉस ए तो बी के बराबर होता है, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। ये लिखा है डेल साई क्रॉस ए, ये ए क्रॉस डेल साई, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब डेल क्रॉस ए को बी लिख दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपने ये लिख दिया, इस वाले की वैल्यू इसकी तो निकाल लिया, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर लिखा हुआ है, सेम वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू निकाल लिया। इसका मतलब ये मान आ गया इसके बी डैश स्क्वायर। अब क्या है सी डैश स्क्वायर, तो सी डैश किसके बराबर है, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4, तो बीटा स्क्वायर 1 होता है, तो एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4। अब आगे के जो आपके टर्म बचते हैं उनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कौन कौन बचते हैं, एक, दो और तीन, इनकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी लर्न कर लीजिएगा। एक टर्म ये आ जाएगा, एक टर्म जीरो आ जाएगा, और एक टर्म ये, दो टर्म जीरो आ जाएगा, केवल एक टर्म की वैल्यू आएगी। ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश की वैल्यू तो आएगी, बाकी ए डैश सी डैश माइनस सी डैश ए डैश, जहां जिसमें सी डैश होगा वो जीरो आ जाएगा, जिसके साथ प्रोडक्ट सी डैश का होगा वो जीरो आ जाएगा। तो सी डैश के साथ किस पर प्रोडक्ट है, इस पर भी है और इस पर भी है, ये दोनों टर्म जीरो आ जाएंगे, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ये आई ई एच कट सी अल्फा डॉट लर्न करेंगे। अब सारे टर्म निकल आए जा करके। अब हम इसको रख देते हैं, कहाँ रखना है मुझे, इस जगह रखना है।
इस जगह यहाँ सारे टर्म आपको रखना है। इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, और इसकी रखनी है। इसकी वैल्यू है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये सारे मान पुट कर दीजिए। आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से E माइनस ई फाई की वैल्यू निकलिए। यहां से इस इक्वेशन को यहां रोक दिया गया, इस इक्वेशन। अब देखते हैं ये इक्वेशन है क्या एक्चुअली। अब हम चलते हैं इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन में चलते हैं। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू नॉन रिलेटिविस्टिक केस एक्सेप्ट लास्ट टू टर्म। ठीक है, अगर ये दो टर्म ना होते, ये दो टर्म, ये दो, तो फिर ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती। डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये लिखी हुई है, डिराक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये इस इक्वेशन के बराबर ये इक्वेशन होती अगर ये दो टर्म ना होते, ये दो टर्म अगर 0 होते, तो हमारी ये इक्वेशन उसी के बराबर होती। अब ये दो टर्म का सिग्निफिकेंस पढ़ना है, ये दो टर्म क्या है। जो ये टर्म हट जाए तो हमारा ये डिराक इक्वेशन इन फ्री पार्टिकल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आ जाए। अब इनका फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को ई डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर लिखते हैं, मतलब एनर्जी में थोड़ा इंक्रीज करके लिखते हैं, ई डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। सो ई माइनस ई फाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दिया। इसमें एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 बाहर ले लिया, तो ये आ गया। अब हम मान लेते हैं कि एम नॉट सी स्क्वायर मेरा लार्ज है, रेस्ट मास एनर्जी लार्ज है, तो ये टर्म मेरा बहुत स्मॉल है। ये अगर ये टर्म स्मॉल है तो इसमें बाइनोमियल लगा दीजिए, तो ई माइनस ई फाइव की वैल्यू 1 + nx आ, जिसमें 1/2 पावर और होगी, थोड़ी मिस्टेक आ रही है, सही करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल लगा दीजिए, तो बाइनोमियल में 1 + nx हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। इसके बाद ई माइनस ई फाइव और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 2 एम नॉट सी स्क्वायर ई डैश माइनस बी। इसकी जगह पर अब हमको ये लिखना है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर ई डैश माइनस ई फाइव। इसकी जगह ई माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 आपका लिखा हुआ था पहले से, एक क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ था, ई माइनस ई फाइव का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4, तो ये लिख दिया ये। फिर इसके बाद ई डैश फाइव की वैल्यू निकाल दी, तो ये एक क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन में। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में जाते हैं फ्री पार्टिकल में, तो उसकी एनर्जी पी स्क्वायर बटे 2m0 होती है। इसमें भी ई डैश को ई डैश माइनस ई फाइव लिखिए, पी को पी माइनस ये अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में श्रोडिंगर इक्वेशन को भी लिखने की कोशिश करिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ई डैश साई की वैल्यू ये है, मतलब यहाँ ई डैश साई ये आ रहा है, और आपकी जो डिराक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लिया है उसमें ये आ रही है। क्या अंतर है, ये टर्म तो इससे मैच कर रहा है, ये टर्म इससे मैच कर रहा है, ये दो टर्म एक्स्ट्रा है, ये दो।
Comparing equation 5 and 6, where equation 5 is found from Dirac equation and 6 is found from Schrodinger equation, then we say that Dirac equation introduces two extra terms. अब एक्स्ट्रा टर्म किसके हैं? ये देखिए एनर्जी लिखी हुई है, ये एनर्जी मतलब दो एनर्जी के टर्म एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं डॉट। एक टर्म एनर्जी का ये एक्स्ट्रा लिखा है, एक टर्म एनर्जी का ये लिखा है। तो इसमें देखिए लिखा है अल्फा डॉट ई, तो एनर्जी होती है डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी का फार्मूला होता है। इसका एक टर्म हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। और एक होता है मैग्नेटिक में एम डॉट बी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये टर्म आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब डिराक में जो दो एक्स्ट्रा टर्म आए हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को व्यक्त करते हैं। इन दिस वे दिस शोज दैट डिराक इक्वेशन introduces existence of electric dipole moment and magnetic dipole moment associated with the free particle. If these two terms are zero, then Dirac equation is similar to free particle Schrodinger equation. This is the complete introduction and description of the topic.